नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। ज्ञानवापी सर्वे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सर्वे पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। मुस्लिम पक्ष के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में मामले का जिक्र करते हुए कहा कि ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे की इजाजत नहीं दी जाए। मुस्लिम पक्ष के अलावा हिंदू पक्ष की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की गई है और मांग की गई है कि मुस्लिम पक्ष की याचिका पर कोई आदेश पारित करने से पहले हिंदू पक्ष को भी सुना जाए। ज्ञानवापी सर्वे पर जारी संग्राम के बीच में सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी भी दाखिल की गई। दरअसल बौद्ध धर्मगुरु भंते सुमित रत्न ने याचिका दाखिल कर दावा किया है कि ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद नहीं बल्कि बौद्ध मठ है। बौद्ध धर्मगुरु की तरफ से यह याचिका दायर जो की गई, उसमें कहा गया कि देश भर में तमाम ऐसे मंदिर हैं जहां पहले बौद्ध मठ थे, लेकिन उन्हें तोड़कर वहां मंदिर बनाए गए। सुमित रत्न भंते ने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पर भी बौद्ध मठ का दावा ठोका। ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिर ज्ञानवापी का सच क्या है, ज्ञानवापी का मूल स्वरूप क्या है। और सवाल यह भी है कि जब सर्वे से ज्ञानवापी का सच सामने आ सकता है तो फिर मुस्लिम पक्ष इसका विरोध भी क्यों कर रहा है। खास पैनल के साथ चर्चा की हम आज शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक अपडेट रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एएसआई सर्वे पे जो रोक लगी थी उसको उस कोर्ट ने कहा है कि वो रोक हट गई। तत्काल प्रभाव से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोर्ट ने कहा एएसआई को डिसबिलीव करने का कोई ग्राउंड नहीं बनता है। एएसआई ये सर्वे अपने एफिडेविट की कंप्लायंस में आगे बढ़ा है। इस सिलसिले में इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाया जाए कि न जाया जाए। इस सिलसिले में ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की इस सिलसिले में फैसला। यह फैसला हम लोग के लिए टर्निंग पॉइंट है, हिंदू समाज के लिए टर्निंग पॉइंट है और 100 करोड़ हिंदुओं के लिए टर्निंग पॉइंट है, मंदिर समर्थकों के लिए और जो है सभी सनातन धर्मियों के टर्निंग पॉइंट है। तो बहरहाल देयर इज जजमेंट अगेंस्ट अस, वी हैव गॉन टू सुप्रीम कोर्ट। देखिए दलीलें तो वही हैं जो यहाँ थी, कोई नई चीज़ तो आनी जाएगी। और हम मेंशन किया गया है और एक मैटर ऑलरेडी जो पहले हम लोगों की 711 की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी, उसकी एसएलपी ऑलरेडी कल लिस्टेड है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि एएसआई के सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी। सर्वे पर विश्वास करें। विश्वास नहीं कर तो कोर्ट के सर्वे, कोर्ट जो कर रहा है, जो हालात बनाए हैं, कोर्ट बहरहाल को क्या फैसला देता है उसके बाद कोई बात कहेंगे। अच्छी बात है, इसका डिसीजन जल्द से जल्द होना चाहिए, नहीं तो हमेशा कुछ न कुछ बातें चलती रहती है। इसका फाइनल एक डिसीजन आ जाएगा तो पूरा देश के लिए अच्छा है। हाँ, उस पर आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अकेला ज्ञानवापी ही नहीं, यहाँ के जितने बड़े बड़े ब्राह्मण धर्म के बड़े बड़े मठ हैं, चाहे तिरुपति बालाजी हो और चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, ये सारे के सारे बौद्ध मठ हैं। तो इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें, एक बड़ी खबर इस वक्त जान लीजिए आप। ज्ञानवापी सर्वे पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर कल सुनवाई होगी। ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और ज्ञानवापी सर्वे पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ज्ञानवापी सर्वे के ऊपर लगे स्टे ऑर्डर को हटा दिया गया था। जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर सामने आया था और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया पहले कि निचली अदालत के बाद आप सीधे हाईकोर्ट का रुख करते, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए। तो आज इस पूरे मामले पर फैसले का दिन था और इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से हिंदू पक्ष के हक में फैसला आया है और ये फैसला दिया गया कि सर्वे आगे भी अब जारी रहेगा। लेकिन ये खबर इस वक्त सामने आ रही है, ज्ञानवापी सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट में अब कल ही सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी सर्वे को लेकर के। ये बड़ा अपडेट इस वक्त।
तो सुप्रीम कोर्ट में नई अब एक बीच अर्जी भी डाल दी गई है बौद्ध धर्मगुरु की तरफ से, बौद्ध समाज की तरफ से, कि ये बौद्ध का मठ भी था। एक और अर्जी डाल दी गई है। लेकिन ज्ञानवापी सर्वे पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। तो चर्चा की ओर बढ़े उससे पहले तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। अनुपम द्विवेदी हैं, वकील हिंदू पक्ष के। अखलाक अहमद हैं, मुस्लिम पक्ष के वकील हमारे साथ। अनिला सिंह है, प्रवक्ता है बीजेपी की। भंते सुमित रत्न बौद्ध धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकमल गुप्ता है, नेता बीएचपी से। पवन सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनुपम द्विवेदी आपसे मैं कर रही हूं। आज जो कोर्ट का फैसला आया वो हिंदू पक्ष के लिए एक खुशखबरी लेकर के आया। जो स्टे ऑर्डर था वो हटा लिया गया, सर्वे एक बार फिर होगा। लेकिन देखिए, सर्वे शुरू हो उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला पहुंच चुका। और सिर्फ अब मुस्लिम पक्ष ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म गुरुओं की तरफ से भी याचिका दी गई है। बौद्ध धर्म भी ये अब क्लेम कर रहे हैं कि मंदिर से भी पहले वो बौद्ध मठ हुआ करता था। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक जो है बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत ही एब्सोल्यूट ऑर्डर आ जाएगा। और उस ऑर्डर से जो है ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है वो सस्टेन किया और आगे ये जो है सर्वे की जो कार्रवाई थी इसको आगे करने के लिए ऑर्डर दिया। दूसरी बात ये जो अभी एक मामला निकल कर सामने आ रहा है कि नहीं साहब, बौद्ध मठ था मंदिर के पहले और बौद्ध मठ वहां पे एग्जिस्ट हुआ करता था। तो मेरा ये कहना है कि अगर हिस्ट्री उनके पास कोई हो, इस विषय पे कोई इतिहास हो, कोई हिस्ट्री हो, तो वो सामने लेकर आए तो उसको कंसिडर किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि सनातन धर्म पुराना था कि बौद्ध धर्म पुराना था, ये बताने की इतिहास में आवश्यकता नहीं है। सनातन धर्म हजारों साल पुराना है। उसके बाद सनातन धर्म का एक पार्ट है बौद्ध धर्म। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु के 24 अवतार में भगवान बुद्ध को इन्वॉल्व किया जाता है। तो फिर सनातन धर्म से बौद्ध धर्म अलग हुआ कैसे? और दूसरी बात यह निकल कर आती है कि अगर ये बौद्ध मठ है, 1 मिनट को प्रिज्यूम करते तो भी एएसआई के सर्वे से बात सामने आ जाएगी। ठीक है, इधर बौद्ध मठ हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, जो भी हो एएसआई सर्वे से बात बाहर निकल के। अखलाक अहमद, मुस्लिम पक्ष के वकील भी हमारे साथ हैं। अखलाक जी, कल के लिए आपकी क्या तैयारी है? जी, हमारे से जो सुप्रीम कोर्ट जी वहां दाखिल किया है, अब जो ऑनरेबल उसी का कंप्लायंस किया जाएगा। हेलो जी सर, अपनी बात पूरी कीजिए। अगर कोर्ट अगर कोर्ट हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करके स्टे करती है तो आगे कमीशन नहीं होगा। स्टे एक सेकंड सर, आप भी चाहते हैं ना मंदिर है या मस्जिद है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो आपको नहीं लगता है कि एएसआई सर्वे कर ले तो चीजें क्लियर हो सकती हैं? इसके पहले जो सर्वे कराया गया उससे क्या परेशानी है इन लोगों को? क्या वो सर्वे पूरा नहीं हुआ या उस सर्वे पर इनको भरोसा नहीं है? क्यों एएसआई सर्वे कराने जा रहे हैं? पहले जो सर्वे हुआ उसकी रिपोर्ट दाखिल है, उसका ऑब्जेक्शन दाखिल है, उसको डिस्पोजल उसका कराएं। हम ये थोड़ी कह रहे हैं, मैंने हाई कोर्ट में ये नहीं कहा कि ये सर्वे ना हो, मैंने कहा कि ये प्रीमैच्योर एप्लीकेशन है और इसलिए कि इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। इन्होंने अपनी एप्लीकेशन के पैरा 14 में लिखा है कि मेरे पास कोई ओरल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है कि मैं प्रूफ कर सकूं ये मंदिर है, इसलिए एएसआई सर्वे कराना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो एएसआई सर्वे के जरिए एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म गुरु भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है, भंते सुमित रत्न जी। अब आ रही हूं सर, आपका भी रुख करूंगी, लेकिन एक रिएक्शन में आपसे सुमित रत्न जी चाहूंगी कि किस आधार पे आप लोग इस चीज को क्लेम कर रहे हैं कि वहां पर पहले बौद्ध मठ हुआ करता था? कौन सी ऐसी चीज है जिसको लेकर के आप इतने आश्वस्त हैं? सुप्रीम कोर्ट में अर्जी आपने दे दी। जी, मैं बताना चाहता हूं, आपके सभी दर्शकों को, पूरा भारत सुन रहा है। सम्राट महापद्म नंद से लेकर सम्राट हर्षवर्धन तक, सम्राट कनिष्क तक लगभग 1250 साल यहाँ बौद्धों का शासन रहा। पाल साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए और 1250 साल के कार्यकाल में लगभग 200 से ज़्यादा बड़े बड़े विश्वविद्यालय बने, जिसमें कुछ के नाम मैं आपको बताता हूँ। तक्षशिला, नालंदा, उदनपुरी, विक्रमशिला, ये सब यूनिवर्सिटियाँ हैं। पूरा एशिया पढ़ने आता था भारत में। अब